Good morning, class 4. Let us begin our social study class. And the chapter is Coastal Regions and Islands of India, Part 2. In previous video, we learned about the coastal regions. Coastal regions, it means place near the sea. Okay. We know that to the west, we have the western coastal plain, and to the east, we have the eastern coastal plain. They are separated from each other by Deccan Plateau but meet at Kanyakumari. We also learn about the island groups of India. Okay? We know that island is a piece of land surrounded by water on all sides. There are two islands in India, Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. Clear, student? In this video, I will teach you about the life in the coastal plains and islands. Okay? Page number 30. I am going to explain page number 30. Most of the inhabitants are tribals. इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं कोस्टल रीजन में वो ट्राइबल्स होते हैं. ट्राइबल्स यानी होता है आदिवासी लोग रहते हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव सेटल्ड हियर. दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे सेटल हुए हैं. अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे सेटल हुए हैं. ओके. मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ दिस आइलैंड्स आर फिशिंग एंड फार्मिंग. दिस टू आर द मोर their occupations: rice, maize, coconut, pineapple and papaya are the main crops grown here. Okay, students? The thick forest on this island provides teak and rubber. Clear? Now, next topic is life in the western coastal plain. Gujarat, Daman and Diu constitute the north of the western coastal plain. Student, western coastal plain में गुजरात और दमन दीव का समावेश होता है. Here most of the people are traders and farmers. यहाँ के लोग traders यानी व्यवसायी और farmers traders व्यापारी और farmers हैं. Wheat and coconut are the major crops grown in the region. यहाँ पे मुख्य क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? वीट एंड कॉटन. अहमदाबाद इन गुजरात इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. स्टूडेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े की मिल यहाँ पे अहमदाबाद में है. गुजरात के अहमदाबाद सिटी में कपड़े की मिल है. सॉल्ट इज़ मेड इन कोस्टल एरिया. और कोस्टल एरिया में समुद्र किनारे सॉल्ट बनाया जाता है. स्टूडेंट, सॉल्ट कोस्टल एरिया में ही होता है. वाई? बिकॉज द सी वाटर इज़ सॉल्टी. जो सी वाटर होता है नमकीन होता है, उसका पानी नमकीन होता है, तो वहाँ पे कोस्टल एरिया में मोस्टली लोग सॉल्ट बनाते हैं. क्लियर? गरबा एंड डांडिया रास डांस आर द फेमस फोक डांस ऑफ दिस रीजन. यहाँ का फेमस फोक डांस क्या है? गरबा एंड डांडिया. कोकोनट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड अलॉन्ग द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट. यहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है खाने में. कोकोनट लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, ब्रूम्स एंड बोट टॉप्स. स्टूडेंट, जो कोकोनट की लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, उनका यूज़ झाड़ू बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने में होता है. देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा बास्केट, कोकोनट की बास्केट भी बनी हुई है. ओके. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हियर. यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग एंड फार्मिंग. द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेंटर. स्टूडेंट, कोंकण एंड मालाबार कोस्ट वो क्या है? इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सेंटर. यहाँ पे इंडस्ट्रियल यानी यहाँ इंडस्ट्री भी है, कॉमर्शियल सेंटर यानी ये व्यापारिक केंद्र भी है. कोंकण और मालाबार कोस्ट. ओके. द ब्यूटीफुल बीचेस एंड चर्चेज ऑफ गोवा अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड.
देखिए गोवा के चर्च और बीच लोगों को आकर्षित करते हैं, वर्ल्ड के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ओके, कर्नाटका हैज़ टीक एंड सैंडलवुड फॉरेस्ट। कर्नाटका में क्या है? टीक एंड सैंडलवुड। सैंडलवुड यानी होता है चंदन के पेड़, चंदन के पेड़ के वृक्ष, फॉरेस्ट यानी वन, चंदन के वृक्ष हैं, चंदन के जंगल हैं, टीक और चंदन के जंगल हैं। द हिल्स ऑफ द कोंकण कोस्ट रीच अप द सी। Lighthouse built on the hills warn to ships about the shallow water and locks in water। यानी जो कोस्ट में लाइट हाउसेस भी हैं बेटा। लाइट हाउस क्यों होते हैं? जो कि शिप को वार्निंग देने के लिए, जो शिप आती है ना उसको वार्निंग देने के लिए कहाँ पे पानी गहरा है और कहाँ पे वाटर में रॉक है, ये सब की वार्निंग लाइट हाउस देती है। ओके, द मालाबार कोस्ट इज़ फेमस फॉर इट्स लैगून एंड बैक वाटर। मालाबार कोस्ट किस लिए फेमस है? इसके लैगून और बैक वाटर्स के लिए। इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल। स्पीसीज लाइक पेपर, cardamom, cinnamon and cloves are grown in abundance here। देखिए यहाँ पे पेपर, कार्डमम, cinnamon और क्लोव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द पीपल ऑफ केरला आर गुड क्राफ्ट पर्सन एंड वर्क विथ कोकोनट शेल्स, वुड, स्टोन एंड मेटल। जो केरला के लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाते हैं। किसके क्राफ्ट बनाते हैं? कोकोनट शेल के, यानी जो कोकोनट के ऊपर जो उसकी वो हार्ड जो होता है कवर, उसको शेल बोलते हैं, कोकोनट शेल। उसका, लकड़ी का, स्टोन का और मेटल का क्राफ्ट बनाते हैं। ओके, ओनम इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। और यहाँ के लोगों का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? ओनम। Now our next topic is life in the eastern coastal plain। Okay, fishing and farming are the major occupation of this area। Rice is the main crop of this region along with sugarcane, tobacco, coconut and banana। स्टूडेंट देखिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है फिशिंग एंड फार्मिंग, और यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होती है, मेन क्रॉप है राइस। एंड राइस के साथ साथ शुगर केन, टोबैको, कोकोनट एंड बनाना भी होता है। द चिलिका लेक इन ओडिशा विथ इट्स बर्ड सेंचुरी इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। स्टूडेंट, ओडिशा में चिलिका लेक है जहाँ पे बर्ड सेंचुरी है और ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं बर्ड सेंचुरी देखने के लिए, जो कि उड़ीसा में है और उसका नाम है चिल्का लेक। दुर्गा पूजा इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। हमको पता ही है कि वेस्ट बंगाल का कौन सा फेमस फेस्टिवल है? दुर्गा पूजा। विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द नॉर्दर्न सी कार्स। और विशाखापट्टनम सी पोर्ट यानी समुद्र का बंदर, समुद्री बंदरगाह है, महत्वपूर्ण विशाखापट्टनम है नॉर्थ सिराकार्स का। ओके, वेयर एज चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। जबकि कोरोमंडल कोस्ट में चेन्नई जो है इम्पॉर्टेंट सी पोस्ट है। सी पोस्ट यानी सी पोर्ट यानी बंदरगाह। ओके स्टूडेंट, सी पोर्ट का मतलब वो होता है जहाँ पे शिप में लोडिंग होती है, गुड्स की, सामान की लोडिंग होती है और वहाँ पे सामान उतरते भी हैं, उसे हम सी पोर्ट कहते हैं और हिंदी में उसे हम बंदरगाह कहते हैं। क्लियर? ओके, द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। हमको पता है स्टूडेंट कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में। द थ्री वाटर बॉडीज़, द अरेबियन सी on the western side, the Bay of Bengal on the eastern side and Indian Ocean in the south
कन्वर्ज हियर, यानी तीनों तरफ से क्या क्या है, देखिए अरेबियन सी है वेस्ट में, वेस्टर्न साइड अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड, और इंडियन ओशन है एकदम नीचे की साइड, नीचे की साइड इंडियन ओशन देखने को मिलता है, इन सब से घिरा हुआ है। ओके, ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज importance of the coastal plain and islands. Okay, rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri run through this plain and form large delta. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी बहने के कारण वो डेल्टा बनाती है, बड़ा डेल्टा बनाती है, thus making the region very fertile. डेल्टा होने के कारण जो रीजन है, राज्य बहुत ही फर्टाइल है। ओके, द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेन्स फ्रॉम बोथ द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट मानसून, whereas the Malabar coast receives heavy shower from the southwestern monsoon wind. देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। ओके, बहुत ज़्यादा रेन मतलब जितनी सुटेबल रेन चाहिए क्रॉप्स को उतनी होती है। मॉनसून विंड्स अपने साथ रेन लाती है। आइलैंड्स आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, यहाँ पे आइलैंड पे लोग घूमने के लिए आते हैं। द मैरीटाइम क्लाइमेट एंड द ट्रॉपिकल बीचेस अट्रैक्ट्स नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और इसलिए अलग अलग जगह से लोग, वर्ल्ड के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। ओके, ये लोग जो टूरिस्ट प्लेसेस है ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती मतलब खींचती है, लोग इसको देखने बार बार दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग देखने के लिए आते हैं। पोर्ट अलोंग दीज कोस्टल प्लेन्स सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। स्टूडेंट, और इस जगह पे पोर्ट भी है, जो कि कोस्टल प्लेन में पोर्ट भी है जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है। ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी व्यापारिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कोस्टल रीजन में, पोर्ट्स होने के कारण। पोर्ट्स का मतलब मैंने बताया था बंदरगाह होने के कारण। स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन WhatsApp group by messages. To understand the chapter, watch video again and again. आपको चैप्टर अच्छे से समझने के लिए वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बार बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर दूँगी आपको मैसेज के थ्रू। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग and learn more question answers.